बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा ख़त्म हो रहा है। आखिरी दिन गुजर रहे हैं, आखिरी लम्हात गुजर रहे हैं। ये मगफिरत का अशरा है। मेरी आप तमाम भाइयों, बहनों और दोस्तों से गुजारिश है कि आज का ये अमल आप लोगों ने ज़रूर कर लेना है। इंशाअल्लाह मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार अपना करम फरमा देगा। रिज़्क की परेशानी दूर हो जाएगी। जिनके पास दौलत की कमी है, दौलत नहीं है, उनके पास दौलत आ जाएगी और हर तरह के बेरोजगारी के मसले मसाइल दूर होते चले जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ानुल मुबारक का ये बहुत ही मुकद्दस बरकतों वाला महीना टीवी चैनल्स देखने में गुजर जाए, जिस पर इनामात की लालच और दीन से दूरी के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाया जाता। कहीं फेसबुक और सोशल मीडिया पर सेल्फियों में न ज़ाया हो जाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आने की तरतीब है, मगर दुनिया से रुखसत होने की, दुनिया से वापस जाने का किसी को अंदाजा नहीं है। अब भी बहुत ज्यादा वक्त है। मगफिरत का अशरा तेजी से गुजर रहा है। बस चंद ही घड़ियां बाकी हैं, चंद ही लम्हात बाकी हैं। कहीं देर ना हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, गुनाहगारों का भी वही रब है और नेकोकारों का भी वही रब है। अल्लाह को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे और कोई राह भी नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि तौबा और इस्तग़फ़ार का एहतमाम लाजमी करें। हमारा नफ्स हमें तौबा से रोकेगा, लेकिन प्यारे भाइयों और कोई रास्ता नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि आपके ही गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में पता नहीं कितने लोग होंगे जिनको आज ये रमजान नसीब नहीं हो सका, और पता नहीं अगले साल हमें भी ये रमजान नसीब हो कि ना हो, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तौबा करने वालों को महबूब रखता है। और आपने फरमाया, जो लोग तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह पाक उनको ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता, उसने सोचा भी नहीं होता, जहां से अल्लाह पाक रोजी अता फरमा देते हैं। दोस्तों, आखिरी लम्हात हैं। कुरान पाक की तिलावत का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करें, जिक्र व अज़कार करें, तौबा इस्तग़फ़ार लाजमी करते रहें। और आज मैं इसी हवाले से आपको एक अमल बताने जा रहा हूं, जिसको आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेना है। दूसरा अशरा खत्म हो रहा है और उससे पहले पहले आप ये अमल कर लें। सिर्फ एक तस्बीह का अमल है, ये ज्यादा बड़ा अमल नहीं, बहुत ही छोटा सा अमल है। एक तस्बीह में आप लोगों ने क्या पढ़ना है कि सबसे पहले आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, जो कि नमाज में पढ़ा जाता है। 5 मरतबा दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़कर उसके बाद आप लोगों ने एक तस्बीह ये पढ़ लेनी है, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या राज़िक, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या राज़िक। एक तस्बीह ये पढ़कर फिर आखिर में 5 मरतबा दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ लेना है। दोबारा से नोट फरमा लें कि एक तस्बीह जो आपको बताई है, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या राज़िक, एक तस्बीह ये पढ़नी है अव्वलो आखिर 5 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ, यानी कि 5 मरतबा पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और 5 मरतबा आखिर में पढ़ें और साथ ये तस्बीह पढ़ लें। उसके बाद अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की तौबा कर लें कि ऐ मेरे मालिक, आइंदा मैं कभी अपनी जिंदगी में गुनाह नहीं करूंगा। पक्की और सच्ची तौबा कर लें, क्योंकि ये तौबा, ये इस्तग़फ़ार जब आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह मेरा मालिक राजी हो जाएगा। मेरा परवरदिगार हर तरह की रुकावटों को हटा देगा, हर तरह की परेशानियों को, मसलों को, जैसी भी किस्म की परेशानियां होंगी, दुख होंगे, गम होंगे, वो सारे के सारे खत्म होते चले जाएंगे। बस मेरी आपसे गुजारिश है, इस अमल को आप लोगों ने खुद भी करना है और अपने उन तमाम बहन भाइयों को भी बताना है जिनके बारे में आपको लगता है कि वो अपना वक्त जाया कर रहे हैं, दुनियादारी में लगे हुए हैं, अल्लाह को याद नहीं कर रहे, अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे, दुनिया की ऐशियों में मस्त हैं। कोई परवाह नहीं है उनको कि हमें इस दुनिया से वापस भी जाना है, अल्लाह को क्या जवाब देना है। उन तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों को भी आपने ये
عمل ضرور بتا دینا ہے، اور خاص کر ہمارے جو رشتہ داروں میں پریشان رہتے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، بے روزگار ہیں، ان کو بھی آپ نے یہ عمل ضرور بتا دینا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کم سے کم اس ویڈیو کو 10,000 تک لائکس ضرور دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔